बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से निज़ाम चल रहा है और जो मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ, इस पर न सिर्फ अब पाकिस्तान की आवाम का सब्र जवाब दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी अब इस सारे मामले में आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। फौरी इलेक्शन के हवाले से चीन का बड़ा खड़ाक सामने आया है और मुख्तदर हलकों के लिए भी एक बड़ा फैसला कुन मरहला इस वक्त आन पहुंचा है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान सर पर आ गया है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सदर शी जिनपिंग के बाद चीन की सबसे ज्यादा बाअसर और चीन की सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत को इस्लामाबाद भेजा गया है। पॉलिटिकल सेटलमेंट के माहिर और सदर शी जिनपिंग के राइट हैंड ने पाकिस्तान आकर कुछ मुलाकातें की हैं। और इस सियासी जंग पर क्या चीन नाखुश है और क्या चीनी सरमायाकारी भी इस वक्त खतरे में है, ये बहुत से अहम तरीन सवालात हैं जो इस वक्त खड़े हो चुके हैं। और लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स भी देखें तो इस तरह से मामलात चले हैं कि अब चीजें वाजे होती जा रही हैं कि अमेरिका की गुलामी, अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन और अमेरिकी गुलामों को यहाँ प्लांट करने पर बहुत से ममालिक नाखुश हैं। फिर पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल भी यहाँ की ममालिक की एम्बेसीज नोट करके रिपोर्ट्स बनाकर अपने अपने ममालिक को, अपने अपने सरबराहान मुमलिकत को भेजती हैं। वो सबको इस वक्त वाजे हो चुका है कि कौन कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तानी कौम इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। नाज़रीन इकराम, अब इस सारे मामले में कराची में जो यूनिवर्सिटी के अंदर चीनी असातिज़ा को मारा गया, हमला हुआ चीन पर, इसके बाद भी बहुत से हालात खराब हुए और शहबाज शरीफ को फौरी इसके बाद पूरी टीम के साथ एम्बेसी जाना पड़ा, हालात को कंट्रोल करना पड़ा। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देख लें कि पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम आता है तो उसके दो इंपॉर्टेंट दौरे होते हैं, एक होता है सऊदीया का और दूसरा होता है चाइना का। शहबाज शरीफ के हवाले से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, हमारी हुकूमत पूरी कोशिशें कर रही है कि उनका चीन का दौरा करवाया जाए किसी न किसी तरीके, लेकिन चीन ने शहबाज शरीफ को आने से लगातार मना किया है। एक कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ जाना चाहते थे, उस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं बुलाया गया। सऊदी अरब भी ये ऐसे गए थे जैसे अपने नंदियाल जा रहे हैं और ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे, लेकिन सऊदीया ने भी इनकार किया, चाइना ने भी इनकार किया, तुर्की ने भी इनकार कर दिया, यूएई ने भी इनकार कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत की मदद करने से। और चीन ने ब्रिक्स समिट में भारत के कहने पर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, यानी ये दिन भी देखने थे। इसके साथ ही साथ मिलिट्री लीडरशिप के साथ वो ताल्लुकात को ठीक करना चाह रहे हैं। सऊदीया ने भी अवार्ड दिया, चाइना में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी वाजे होती जा रही हैं। अब चाइना के टॉप ट्रबल शूटर जिन्हें कहा जाता है, यानी जब कहीं कोई मसला बनता है, जब पूरी दुनिया में या चीन में कोई इश्यू होता है, जब कभी शी जिनपिंग को लगे कि ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, तो वो फिर अपना ये पता फेंकते हैं जिस शख्स को इन्होंने पाकिस्तान भेजा है। चाइना दर हकीकत खामोश सफारतकारी पर यकीन रखता है, चाइना साइलेंट डिप्लोमेसी करता है, बैकडोर बहुत सी चीजें करता है, हालात को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी तो चाइना जो चाइना ने भेजे हैं अपने सीनियर 3 डिप्लोमेट, ये यंग जीची हैं, शहबाज शरीफ के साथ इन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा इनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हुई है और ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये उनकी पॉलिटिकल ब्यूरो जो है सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी ये दोनों के एक्सपर्ट हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीजों के चाइना के ये टॉप डिप्लोमेट हैं। इन्होंने अपने पूरे स्टाफ के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार से भी मुलाकात की है, शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इनका अपना मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये अपनी डिमांड्स करने और अपने खदशात बताने के लिए आए हैं और ये जो भी डील करेंगे
इसे डायरेक्टली शी जिनपिंग की डील तस्वुर किया जाएगा। ये बुनियादी तौर पर चाइना के कंसर्न और अनहैप्पीनेस जो सिक्योरिटी पर है उसको फीड करने आए हैं। अब आपको मैं जरा बता दूं कि ये पूरा मामला किस तरह से इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली भी। चाइना इस वक्त क्या मांग रहा है? चाइना बुनियादी तौर पर दो चीजें मांग रहा है। एक, सियासी इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिस मुल्क ने भी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन, ट्रेड या बायलैटरल ताल्लुकात बढ़ाने हैं, वो ये ख्वाहिश करेगा कि यहाँ पर सियासी इस्तेकाम हो। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमारे लोगों की हो, सिक्योरिटी के कंसर्न को सही किया जाए। और ये तभी हो सकता है जब इलेक्शन हो और अवामी रिप्रेजेंटेटिव आए, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो और फिर सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर आकर फैसले करें, सख्त फैसले लें, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो। अगर कोई भाइयों जैसा कोई दोस्त है तो वो चाइना ही है। किसी भी मामले में वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करता। डिफेंस आपका चाइना पर रिलाई करता है, इकोनॉमी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की दुश्मनी है। आलमी ताकतों से जब जब अक़वाम मुत्तहिदा में बचाने की बारी आई तो ये बचाते आए हैं। तो इस वक्त वो भी परेशान है और वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन इकराम, ये बात ऐसे लग रहा है कि चाइना से हजम नहीं हो रही। तो सवाल पैदा होता है कि क्या इन हालात में चाइना उसी तरह से पाकिस्तान की मदद करेगा, पाकिस्तान से उसी तरह से डील करेगा जिस तरह से वो पहले करता रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, हरगिज नहीं। अनपॉपुलर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के कंसर्न, अमेरिका के गुलामी, हो सकता है कि वो वक्ती तौर पर पाकिस्तानी इकोनॉमी की हेल्प कर दे क्योंकि डिफॉल्ट ना करे, और मदद कर भी दी है। और अभी इन्होंने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास जो भारत ने बुलाया उसकी मुखालिफत भी की है। इन चीजों पर वो पाकिस्तान के साथ था और रहेगा, लेकिन वो अपनी नापसंदीदगी इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बैक टू बैक पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। इसके एक्शन से, इसकी बातों से वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, चीन हर चीज वाजे करता जा रहा है। और वो इससे पहले जवाब भी दे चुका है कि पैसे नहीं देंगे। फिर आर्मी चीफ का दौरा होता है, फिर पाकिस्तान को चाइना ने दोबारा कर्जा दिया और इसके बाद पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा है। नाज़रीन इकराम, चाइना पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, लेकिन जो भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है अमेरिका की आशीर्वाद से, इस पर वो डिस्टर्ब है। और चाइना खामोश डिप्लोमेसी पर यकीन रखने वाला ओपनली अब मैदान में आया है पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। इससे पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के ऊपर भी प्रेशर होगा क्योंकि ये जो बंदा आया है वो बड़ा अहम है। शाह महमूद कुरैशी को चाइना और तुर्की पहले ही बुला चुके हैं। सोचें कि क्यों शाह महमूद कुरैशी चाइना जा सकता है, शहबाज शरीफ नहीं जा सकता, हालांकि शाह महमूद कुरैशी के पास तो कोई ओहदा भी नहीं है। ये तमाम तर चीजें आपको देखनी होंगी। इन सब को एक पैराए में जब रखेंगे तो तस्वीर आपके सामने वाज़ेह होगी कि असल में हो क्या रहा है, अंदर खाते मामलात क्या हैं और असल में ये सूरत हाल अब क्या रंग और रूप इख्तियार करेगी। क्योंकि इससे ये बात यकीनी है कि इस वक्त ये एक इंतहाई बाअसर शख्सियत का पाकिस्तान आना, बहुत से पैगामात चलना, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है और वेस्टर्न जो मुदाखलत है और जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसको हमारे दोस्त ममालिक बड़ा कीनली देख रहे हैं और वो अंधे नहीं हैं। वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं और किस कैंप में जाना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।